हाय एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस की फ्रेमिंग बहुत ही एक बड़ी चीज़ है वीडियो एडिटिंग में। आप किसी भी वीडियो एडिटर से पूछ लो कि यार की फ्रेमिंग का क्या यूज़ है, तो आपको बताएगा कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें की फ्रेमिंग इस्तेमाल ना हुई हो। की फ्रेमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्न करने के लिए। जो है वो की फ्रेमिंग कंप्लीट वीडियो देखनी है ये वाली, ताकि आपको समझ आ जाए की फ्रेमिंग आपने किस तरह यूज़ करनी है, की फ्रेमिंग होती क्या है। ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपने कैपकट कोर्स की वीडियो नंबर 16। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह की फ्रेमिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम की फ्रेम को समझ लेते हैं कि की फ्रेम होता क्या है। तो सबसे पहले अब हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने एक कार की पीएनजी ऐड की है इसमें, और एक मैंने टेक्स्ट लिखा है पॉइंट ए और एक लिखा है पॉइंट बी। अब हम चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है ये पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जाए। तो ये हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से ये हम की फ्रेमिंग के ज़रिए करेंगे, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, की फ्रेम का यूज़ किस तरह से करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब पॉइंट ए से अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट बी तक ये हमारी गाड़ी चल कर जाए, तो ये तो एक पिक है, पीएनजी या वीडियो नहीं है। तो ये किस तरह इधर जाएगी, तो वो की फ्रेम के ज़रिए ही जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इधर से अपनी कार की पीएनजी को देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी कार की पीएनजी को एक बार क्लिक करना है। तो इधर आपने इसको क्लिक करके इधर आपको एक की फ्रेम का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखें अब गायब हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, आपको की फ्रेम का एक फंक्शन यूज़ करने के लिए आ जाएगा। तो इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे एक ऐड हो जाएगा की फ्रेम की शेप का। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब हमने जितनी देर तक हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए, या 2 सेकंड में, या 3 सेकंड में, जितनी देर आप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है वो 2 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए। तो पहले मैंने पॉइंट ए पे एक अपना की फ्रेम ऐड किया। अब हमने थोड़ा-सा आगे गए, 2 सेकंड आगे गए, तो इधर मैंने एक की फ्रेम ऐड कर देना है कि जो हमारी गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 सेकंड में आगे चली जाए। ठीक है, तो अब हम इधर भी एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो ये तो हुआ, हमने की फ्रेम ऐड की। अब हमने इसमें मोशन ऐड करना है। अब ये देखें, हमारा की फ्रेम ऐड हो गया। हमारी वीडियो वैसे की वैसे ही है, हमारी गाड़ी उधर की उधर ही है, ये तो चल नहीं रही। तो अब हमने इसमें मोशन ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले की फ्रेम पे हमारी जो गाड़ी पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी पे हमने चले जाना है इधर, और अब हमने इसको अपने फिंगर से ड्रैग करना है इस तरह से। कुछ इस तरह से आपने इसको पॉइंट बी तक ले जाना है, इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो मोशन है वो ऐड हो गया है। ठीक है, हमारी गाड़ी इधर से इधर तक हम ले आए। इधर तक तो इधर हम वैसे भी ले आते, लेकिन हमने की फ्रेम ऐड किए, और की फ्रेम के पॉइंट पर जाके अगर हम ये मोशन करेंगे, तो ये मोशन वीडियो में तब्दील हो जाता है, और ये मोशन एक वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये शुरू पर आकर देखें, कुछ इस तरह से हमारी वीडियो चल रही है। अब हमने आपको बताया कि आप किस तरह की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि की फ्रेम होती क्या है। ठीक है, तो ये तो एक सैंपल था। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारी वीडियो जा रही है। अब हमने इसमें अगर स्पीड ऐड करनी है, इसका की फ्रेम स्पीड में लाना है, तो आप इस पे दरमियान में थोड़ा सा आकर इधर आप ग्राफ पे क्लिक करके इधर से आप अपना कोई भी ग्राफ ऐड कर सकते हैं। इधर से ये क्यूबिक आउट ये करेंगे, तो आपकी जो, ये देखें, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्टार्ट पे ज़्यादा, फिर एंड पे स्लो। ये इस तरह से स्मूथली भी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात मैं आपको बताता हूँ। अब हमने अपने प्रोजेक्ट में इसको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने अपने प्रोजेक्ट में इस तरह की फ्रेमिंग को किस तरह से यूज़ करना है। अब अगर आप देख लें कि हमारा प्रोजेक्ट इधर से स्टार्ट होता है, और किसी भी वर्ड अगर मैं बोलता हूँ कि हाय एवरीवन, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब मैं हाय एवरीवन बोलूँ, तो हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी जूम हो जाए। तो अब हम इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे इधर। ठीक है, इधर एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आप वीडियो टाइप पे क्लिक करेंगे, ऊपर की फ्रेम पे ऐड करेंगे, और थोड़ा सा आगे जाकर मैं चाहता हूँ कि ये जूम इन हो जाए, तो उधर भी हमने एक की फ्रेम ऐड कर लिया। अब हमने फर्स्ट की फ्रेम पे एक बार देख लेना है कि हमारी जो वीडियो है वो किधर है, और सेकंड की फ्रेम पे आप जो भी तब्दीली करेंगे वो एक वीडियो में तब्दील हो जाएगी, एक मोशन बन जाएगा। ठीक है,
तो हम सेकंड पे आकर इसको थोड़ा-सा इधर से ज़ूम कर लेते हैं। इधर से इसको हम इतना ज़ूम किया और इसको हमने फ्रेम में सेट कर लिया। तो ये हमने तब्दीली की फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम में, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से, ये हमारी जो वीडियो है ये देखना फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम में हमने जो तब्दीली की वो आती है नज़र। ये देखें, इस तरह से हमने वीडियो में एक की फ्रेम ऐड किया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना, यानी कि आप देखें इधर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाय, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें इधर से हमने इधर हाय लिखा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इधर हमने इस पे क्लिक करेंगे एक बार वीडियो पे, इस पे हम क्लिक करके इधर एक बार क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा आगे जाएँगे और इधर हम एक फर्स्ट की फ्रेम में ऐड किया, इधर थोड़ा-सा आगे जाकर अब हमने इसमें एक मोशन ऐड करना है, तो हम इसको ट्रैक करेंगे कुछ इस तरह से साइड पे, ठीक है। इस तरह से साइड पे इसको ट्रैक करेंगे तो हमारी वीडियो में एक मोशन ऐड हो जाएगा। तो इसको हम प्ले करके देख लेते हैं इस तरह से। ये देखें फर्स्ट हमने इधर की फ्रेम ऐड किया ज़ूम का और सेकंड हमने ऐड किया साइड का, ठीक है। इधर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं साइड पे। अब आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट भी की फ्रेम के ज़रिए एनिमेट होकर आए, एनिमेशन उसमें भी आ जाए मोशन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस पे टेक्स्ट वाले ट्रैक पे क्लिक करना है। इधर हमने जितनी देर तक मैंने आपको बताया था क्या कि आप चाहते हैं अगर कि हमारा जो हमारी जो पीएनजी है, टेक्स्ट है, वीडियो है, वो कितने सेकंड में इधर से इधर जाए, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाए, बी तक जाए। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हाई का है वो 1 सेकंड, यानी कि जब हम हमारी वीडियो इधर से इधर आती है तो हमारा टेक्स्ट इधर से इधर आए, राइट से इधर अपनी वीडियो में आए, ठीक है। तो हम इतना रख लेते हैं और इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फर्स्ट हमने की फ्रेम आगे ऐड कर लिया ताकि आप अच्छी तरह से इसको एनिमेट कर सकें। अब हमने स्टार्ट पे चले जाना है और इधर भी हमने एक की फ्रेम ऐड कर देना है। तो ये हमारे 2 की फ्रेम ऐड हो गए। अब हमने तब्दीली किस की फ्रेम में करनी है, हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट पे हमारा टेक्स्ट दिखाई ना दे और इधर आकर हमारा टेक्स्ट दिखाई दे हमारी स्क्रीन पर। अब हम फर्स्ट की फ्रेम पे चले जाएंगे और टेक्स्ट को इस तरह से अपने फिंगर से इधर कर देंगे स्क्रीन से बाहर, ठीक है। अब हमने इसको प्ले करना है, ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें 1 2 3। ये जैसे ही हमारी वीडियो इधर को होती है, ये देखें ये इधर को हमारी वीडियो हुई और उधर से हमारा टेक्स्ट भी आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी वीडियो में की फ्रेम किस तरह से यूज़ करने हैं और टेक्स्ट में। अब आप इफ़ेक्ट जो आप लगाते हैं उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए भी की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इधर एक इफ़ेक्ट लगाते हैं, इधर मैं एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ, कोई सा भी लगा देता हूँ यार, यहाँ से मैं इधर ये लगा लेता हूँ, ठीक है, हेलो ब्लर, ठीक है। अब हमने ये ऐड किया इधर फर्स्ट वन पर, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट पे ये इस तरह से एक की फ्रेम ऐड कर लेना है और जितनी दूर तक आप चाहते हैं उधर तक आपने एक की फ्रेम ऐड कर लेना है कि हमारा जो ब्लर है वो सिर्फ इतनी देर रहे। तो हमारा ब्लर इधर इधर एक की फ्रेम ऐड किया। अब हमने फर्स्ट वाले की फ्रेम पे इसकी ओपेसिटी को इतना ही रहने देना है और लास्ट पे जाके हमने इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इफ़ेक्ट है उसमें भी एक की फ्रेम ऐड हुआ है और उस की फ्रेम ने उसमें क्या तब्दीली लाई है तो वो देख लेते हैं। इस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग पे ये की फ्रेम है, इसको हम देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं हमारी जो इंटेंसिटी स्पीड है इसकी ब्लर की वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हम इसको आगे करते हैं, ये देखें ये साथ ही स्पीड कम होना स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने आगे वाले की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी जो है, स्पीड है, इंटेंसिटी है, उसको 0 कर दिया। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट में भी अपना की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो की फ्रेम को यूज़ करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर आपको बताऊँ। तो वन बाय वन आपको बताऊँगा अगली वीडियो में और उससे अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह। तो आगे वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहते हैं कि आप कैपकट मोबाइल कोर्स फ्री में सीख सकें तो आप हमारा फुल कोर्स यूट्यूब पर पड़ा है, वहाँ देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कैपकट पीसी कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी हमारा जो फुल कोर्स पड़ा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।